कर ही दिया है। गौर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का अहम तरीन इजलास आज हुआ है। इस इजलास में क्या फैसले हुए हैं, किन निकात किन अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है? देखिए, रूटीन में हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हमेशा से जो असम्बली का इजलास शुरू हो जाता है उससे पहले दिन तो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा से हम करते हैं, और बड़े ज़रूरी किस्म की बातें थी वो हमने डिस्कस करना था, क्योंकि न्यू ईयर में ये शुरू हुआ था। हमारे कुछ रिजर्वेशंस है, स्पेशली जो हमारी लीडरशिप गई है लाहौर, जिस तरीके से उनको ट्रीट किया गया, जिस तरीके से सिंध में ट्रीट किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बड़े सेटिस्फाई। दुनिया जहान के लोग वज़ीर आला के दौरे पे आई हैं और सारे लोगों ने देखा है कि कितने लोग निकले हैं, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत का रवैया जो पंजाब में रहा है उस पर कुछ रिजर्वेशंस थी। जिस तरीके से इजलास को चलाना था, और ख़ास कर 1 पॉइंट एजेंडा हमने रखा था कि लीडर ऑफ द अपोजिशन की जो वैकेंसी है ये 7 अगस्त से खाली है, और हम सारी डॉक्यूमेंटेशन फ़ाइल कर चुके थे, तो हम चाह रहे थे कि इस पर फ़ौरन जो है ना नोटिफिकेशन हो। हम स्पीकर साहब से मिले, मुलाकात करके अब आ रहे हैं, सारी बातें तय हो गई हैं। कल दोबारा नॉमिनेशन फॉर्म जमा हो जाएंगे, इंशाल्लाह परसों तक उसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी, और जुमरात तक स्पीकर साहब ने कहा कि इंशाल्लाह ताला जुमरात तक लीडर ऑफ द अपोजिशन का नोटिफिकेशन हो जाएगा। और जब हमारी मीटिंग शुरू थी तो उसमें पीपल्स पार्टी वाले भी मौजूद थे, तो इंशाल्लाह ताला अच्छा जैसा साहब खुशाइन बात है स्पीकर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो, इससे एक कॉन्फिडेंस बढ़ जो एक CBM आप कह दें, क्योंकि ये हमारा ही राइट था, और इसको न करने के साथ, और स्पेशली जब खान साहब ने अचकज़ई साहब को ही नामिनेट किया था, और खान साहब की तरफ से जो भी नामिनेट होकर आता है वो हमारे लिए फ़ाइनल होता है, और उसकी वैसी भी एक डेमोक्रेटिक हिस्ट्री है। तो हम यही कोशिश कर रहे थे उनको कि आपके सुपरमैन और सुपर स्पीड वाला चक्कर तो चलते चलते वंडर बॉय पे आ गए, तो पहले से आपका वंडर बॉय आ जाए, हमारे चैंपियन का भी स्पीकर साहब से कोई बात हुई है? नहीं, हमारा 1 पॉइंट एजेंडा था, हमने उसके साथ बारे में जो बातें हो रही हैं, क्या समझते हैं ये कौन है, ये किसके बारे में बातें की जा रही हैं? देखो जो भी है हमारे खाते में नहीं है, ना ही हम जमहूरियत में किसी वंडर बॉय को समझते हैं। मैं समझता हूँ कि, और हमारे यही बयानिया है कि जो को अवाम जिसको वोट दे वो वही होना चाहिए। अच्छा, हुकूमती और किसी के पास पार्लियामान में किसी के पास ये हक नहीं होना चाहिए कि वो किसी की हुकूमत बनाए और बिगाड़े। ये हक सिर्फ अवाम के पास है। ये बातें भी चल रही हैं कि ये जो आपका जो अपोजिशन लीडर के लिए जो साइन हुए हैं वो कह रहे हैं कि वेरिफिकेशन में ये बहुत सारे साइन जो है वो गायब हो जाएंगे, जिस तरह माजी में गायब होते रहे। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं। हमने उनको कहा है हमें कल भी बुला ले तो हम सारे अवेलेबल है। असम्बली का इजलास है, शुक्र है, तो इंशाल्लाह चले जाएंगे। लेकिन आज हमारी सारी बातें तय हो गई है। इंशाल्लाह ताला जुमरात तक स्पीकर साहब ने खुद कहा है कि बाय थर्सडे इंशाल्लाह नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो इससे जो बर्फ पिघल हुई है, कल किसी से क्या सर मुलाकात हुई है? वैसे कोई सोर्सेज की खबर है सर? कोई नहीं, मेरे इल्म में कोई नहीं। अच्छा, आज जो पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया, फिर वॉकआउट किया, आपने भी फिर वॉकआउट कर लिया, तो उन्होंने अंदर बिल पे नाम नहीं लिया। किस बिल पे उनको एतराज है और कौन सा देखिए, हमें तो नहीं पता, क्योंकि ये लोग प्रीवी टू दी करेस्पॉन्डेंस है पीपल्स पार्टी वाले, सदर उनका है कि किस ऑर्डिनेंस ऐसा हुआ है जिस पे सदर ने दस्तखत नहीं किए। अलबत्ता सदर के दस्तखत होना लाजिम है, आइन का तकाजा यही है कि अगर पार्लियामेंट के सेशन में नहीं है तो फिर आप ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, और ऑर्डिनेंस पे सदर का ऑब्वियसली दस्तखत होना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन ये उनका इंटरनल मामला था। अच्छा, किस वक्त बैरिस्टर गौर साहब, अगर ये पॉइंट आउट हुआ, कोरम पॉइंट आउट हुआ, तो हमने असम्बली से हम बाहर आए, हमने कोई इनके कहने पे कोई बॉयकॉट नहीं किया था। अच्छा, चेयरमैन साहब ये बताएं कि आज तलाश साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने ये कहा है कि आपको अगर ज़्यादा हमदर्दी तो आप वहीं चले जाएं, बल्कि आपको वहाँ फेंक देंगे। इस तरह के अल्फाज आज वज़ीर ममलिकत की जानिब से कहेगी। उन्होंने कहा है कि अगर आपको ज़्यादा हमदर्दी है तो आपको हम वहीं फेंक देंगे जहाँ पे उनको फेंका हुआ है। तो इस तरह का इशारा किया, बल्कि धमकी दी गई आज एक वज़ीर आला को। तो क्या कहेंगे आप? देखो, मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि इनके किस किस्म के मिनिस्टर है जो इस किस्म के लहजे इस्तेमाल करते हैं। मैं कोई इन लहजों का जवाब नहीं आखिर में सवाल का इनके लिए कोई आपको बंदा दे देंगे जो इनके लहजे में जवाब दे देगा। उनको करने दो यार। बड़े देखिए, कराची के दौरे से बहुत मुतमईन है। कराची का दौरा बहुत कामयाब रहा। कराची में दुनिया जहान के लोग निकल आए, लाखों की तादाद में लोग आए, बड़ी पजीराई मिली है। अलबत्ता लास्ट डे पे हुकूमत की तरफ से कहा था कि हम आपको कुर्सियां लगा के देंगे। जो वहाँ के वजीर इन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ट्वीट किया। देखो, वो नॉन सीरियस किस्म की स्टेटमेंट्स होती है, इसलिए मैं कमेंट नहीं करता। अदरवाइज पूरी दुनिया जो लोग निकले थे वो पूरी दुनिया में। आप क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मैंडेट चोरी हुआ। आप क्लेम करते हैं कि वफाक के अंदर जो हुकूमत बनाएगी वो जाली है। इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर हज़ारों शहरियों को बेदखल कर दिया गया, उनके मकान गिरा दिए गए। तहरीक इंसाफ का ना तो ऑफिशियली कोई मौक़िफ़ सामने आया, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई लीडर उन लोगों के साथ खड़ा हमें दिखाई दिया।
नहीं हमने उस पर दिया हुआ और उस पर एक कॉल अटेंशन नोटिस अच्छा भी हमारी तरफ बैरिस्टर से आ गौर रहा साहब, आज की पार्लिमानी पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी इजलास में 8 फरवरी के हवाले से क्या फैसला किया गया है, क्या होगा 8 फरवरी को? है। 8 फरवरी का ऑलरेडी फैसला हो चुका है, वही जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में हुआ था, और वो यही है कि जी शटर डाउन होगा। और नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि उस दिन रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए हैं, जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं केबीके को मिलाने वाले, मुख्तलिफ शहरों को मिलाने वाले, वहाँ पर बंद कर देंगे, या कराची के जो रास्ते हैं उनको बंद करने के हवाले से भी इस वक्त चेमागोइयाँ हो रही हैं, तो इस हवाले से मैंने तो नहीं सुना, लेकिन हमारा मौके वही है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एलामिया में इशू हुआ। अच्छा ज़ई साहब के इंतखाब के बाद जो हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो डेडलॉक है, क्या वो खत्म हो जाएगी? चीजें बेहतरी की जो ट्रस्ट डेफिसिट स्पेशली वो खत्म हो जाएगा? तो हमारा एक राइट है और हमें मिलना चाहिए था और हमें मिल जाएगा। अगर मिल जाएगा तो फिर भी एक तसल्ली हो जाएगी। तो देखो एक अच्छा इकदाम की इमरान खान से मुलाकात के हवाले से कोई बात तय हुआ है? इमरान खान के साथ जो मुलाकातें बंद है नहीं, इनसे हमारे कोई डिस्कशन नहीं हुआ। नोटिस कौन सा अच्छा, जारी उस हवाले किया? से क्या हिकमत अमली होगी अगर मुलाकात कल मंगल है, कल भी अगर मुलाकात नहीं होती? कोई नोटिस लिख दिया है, कोई तफसीलात आपने लिख दी हैं? वो कॉल अटेंशन नोटिस, कॉल अटेंशन आज उसे आमिर टोकर साहब से पूछ लें जी। कल मुलाकात हो सकेगी फैमिली की और वकला की? देखो मैं खान तो साहब ये से हवाले कहूँगा, से? मैं हमेशा से यही कहता आ रहा हूँ कि देखो खान साहब को और खान साहब की फैमिली की मुलाकात भी सियासत ना हो, बुशरा बीबी की फैमिली की सियासत ना हो। देखो आप किसी और के बारे में कहते हैं कि ट्वीट करता है, बाकी प्रेस टॉक करता है, बुशरा बीबी की फैमिली तो कभी कोई बात नहीं करती। ये मुलाकातें होना चाहिए, रूल्स के मुताबिक है, SOP के मुताबिक है, हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक है, ये हमारा राइट है। ये मुलाकात ना रोके, मुलाकात भी सियासत ना करे, उनकी मुलाकातें होने दे। जब मुलाकातें होगी, इनकी मुलाकातें होगी, वकला की होगी, लीडरशिप की मुलाकात होगी, पार्लियामेंटेरियंस की मुलाकात होगी, तो इसमें बहुत बेहतरी आएगी, ये तनाव कम होगा। गौर साहब, ये शहबाज शरीफ से मुलाकात रोकते हैं कि मरीम नवाज रोकते हैं? सर जो भी कोई रोकता है, मुलाकात रुकनी नहीं चाहिए। सर नेशनल डायलॉग में अगर आपको एक मरतबा फिर शिरकत की दावत दी जाती है, क्या शिरकत करेंगे? जो नेशनल डायलॉग पहले भी हुआ था, आपने शिरकत नहीं की थी, तो अब जब दोबारा से होगा तो क्या आप जाएंगे उसमें? नेशनल डायलॉग कौन से हो? जो नेशनल डायलॉग फवाद चौधरी। नहीं, देखो इसके नेशनल डायलॉग कमेटी वाले में तो नहीं, क्योंकि उस पर तो ऑलरेडी हम फैसला कर चुके हैं कि हम जो है हमारी अपनी कॉन्फ्रेंस हुई थी उस हिसाब से। अलबत्ता डायलॉग पे जो कोई बात होगी तो वो अचक आपके जो करीबी के साथ मुलाकात हुई थी, आज उन्होंने अनाउंस किया था, क्योंकि लीडर ऑफ द अपोजिशन की जो पोजीशन है वो 7 अगस्त के बाद वैकेंट थी। तो फिर उनकी वो पॉइंट ये था कि इसमें उमर अयूब खान साहब की तरफ से जो पिटीशन फाइल हुई थी उसमें स्टे था, वो मैटर सारे ख़त्म हो गए, वो केसेस विड्रॉ हो गए, डॉक्यूमेंटेशन हमने फाइल की। आज स्पीकर साहब ने असम्बली में अनाउंस किया, आज हम उसकी मीटिंग से होके आए हैं। इंशाल्लाह ताला कल वो डॉक्यूमेंटेशन जमा हो जाएगी, परसों तक उसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी, और इंशाल्लाह जुमरात तक स्पीकर साहब ने फरमाया कि इंशाल्लाह जुमरात तक नोटिफिकेशन हो जाएगा। पहले भी तो डॉक्यूमेंटेशन जमा थे ना, दोबारा लेकिन वो उस वक्त डॉक्यूमेंटेशन हमने जमा की, बस स्पीकर साहब का कहना ये था कि ये मैटर चूँकि सब जुडिस है और उसमें स्टे था, लेकिन एनीवे देर से सही, लेकिन जुमरात तक हो जाए फिर भी कोई गिव एंड टेक भी हुआ है इस मामले में? कोई गिव एंड टेक नहीं, हमारा राइट है और होना चाहिए। सर 50 सेकंड कैसे लाए थे? सिर्फ असद अजीर सामने आता है।